आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक वर्ड जो कि है एनफ का इस्तेमाल। इसका लफ्जी मतलब तो है काफ़ी, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से आज इसको डिफाइन करूँगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। टॉपिक है एनफ का इस्तेमाल। ये कहाँ होता है? बाय द वे इसके जो अगर लफ्जी भी इसके डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि सफिशिएंट और एज मच एज रिक्वायर्ड, कोई चीज़ जो काफ़ी हो। सफिशिएंट का मतलब है काफ़ी मिकदार में, और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको होना चाहिए वो उतनी अगर पूरी है तो उसको हम एनफ कहते हैं, जिसे उर्दू में काफ़ी कहा जाता है। अब किस तरीके से ये कुछ अल्फाज के साथ जुड़ कर आता है, एडजेक्टिव के साथ भी आप एनफ का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ओल्ड एनफ, ओल्ड एक एडजेक्टिव है और उसके साथ आ गया एनफ, यानी कि काफ़ी बूढ़ा आप कह लें। यंग एनफ यानी कि काफ़ी जवान है। यू आर आप कहते हैं यू आर यंग एनफ, इसका मतलब है कि तुम काफ़ी जवान हो। इसी तरीके से हार्ड कोई चीज़ अगर है तो हम वहाँ पर कहेंगे हार्ड एनफ, कोई चीज़ खाने के काबिल नहीं है, इट इज़ हार्ड एनफ टू ईट। फिर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट एनफ कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ जो ज़्यादा नरम है तो उसको हम सॉफ्ट एनफ कहेंगे। तो ये बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके साथ एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रिटी एनफ का आ जाएगा, वर्स्ट एनफ का आ जाएगा, बहुत सारे, तकरीबन सारी एडजेक्टिव के साथ आप एनफ लगा देते हैं उस एडजेक्टिव की एक हालत को बयान करने के लिए कि ये खूबसूरत या बदसूरत, ये इसकी हालत तो है लेकिन काफ़ी हालत है। अब ये वर्ब के साथ भी आ सकता है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं यू हैव डन एनफ वर्क। अब ये डन वर्ब है प्लस एनफ, तुमने काफ़ी काम कर लिया, तो वर्ब के साथ आ गया। फिर यू ड्रिंक एनफ, अब यहां पर ड्रिंक आपका वर्ब है और उसके साथ प्लस एनफ आ गया। यू ड्रिंक एनफ टू स्टे हेल्दी, तुम हेल्दी रहने के लिए काफ़ी पीते हो, जो भी है, पानी या वट ड्रिंक। तो अब यहाँ पर यू ड्रिंक, ड्रिंक इज अ वर्ब एंड उसके साथ हम एनफ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वर्ब के साथ भी आप लगाते हैं। फिर हम जैसे कुछ नाउन्स के साथ लगाते हैं, जैसे ही हैज़ एनफ टाइम, उसके पास काफ़ी वक्त है। फिर एनफ मनी आप कहते हैं, ही हैज़ गॉट एनफ मनी टू स्टे रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, तो आप वहाँ पर एनफ मनी, काफ़ी पैसा होना, सफिशिएंट, रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उसके लिए। एनफ वर्क के लिए कि आई हैव गॉट एनफ वर्क टू डू विच आई हैव टू डू टुडे, तो काफ़ी ज़्यादा या ज़्यादा के लिए आप एनफ वर्क, यानी कि नाउन, ये एनफ मनी, टाइम, वर्क यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके साथ भी हम एनफ लगाते हैं। तो वर्ड है एनफ का, लेकिन हम उसको यहां पर आप देखते हैं एडजेक्टिव के साथ भी लगाते हैं, वर्ब के साथ भी लगाते हैं, नाउन के साथ भी लगाते हैं, और मीनिंग होता है कि काफ़ी। अब वो काफ़ी कैसे कैसे होगा, मैंने एग्जांपल दी। अब इंग्लिश में जो चार मैं वो यही है, आसानी भी इसी चीज़ की है। आप एक वर्ड सीखते हैं और ग्रामर सीख लेते हैं। नाउन, आपके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, और उसके बाद एक वर्ड है उसको डालते जाएं, आपके वोकैबुलरी खुद ब खुद जनरेट होती रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी, ओल्ड एनफ, यंग एनफ, हार्ड एनफ, सॉफ्ट एनफ, तो वर्ड एक एनफ है लेकिन कितने उसके साथ वोकैबुलरी क्रिएट हो रही है। सो यही आसानी होती है ग्रामर सीखने के बाद। जब आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आपके लिए इन वर्ड्स को अप्लाई करना और न्यू न्यू वर्ड जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। अगर आप मेरे सेपरेट लेक्चर अबाउट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल पर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर जाएं, प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है, लिंक आपके सामने, आप उसको सब्सक्राइब करें और उस पर आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशन में मुझे ज्वाइन करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपनी इंग्लिश को एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।